अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता होगा कि आपके रील फीड में कुछ ऐसा भी रील आता होगा जिस रील का क्वालिटी कुछ भी नहीं रहता होगा और उस रील पे आपको मिलियन और केबी में व्यू देखने को मिलता होगा। और यहीं पे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। वायरल वीडियो कैसे एडिट करने का है आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, पूरा वीडियो देख के जाना। दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी रील देखते होंगे जिसका क्वालिटी से लेकर सब कुछ परफेक्ट रहता है, तभी वो रील पे उतना ज्यादा व्यू आपको देखने को नहीं मिलता होगा। और अभी के टाइम में कुछ ऐसे भी अकाउंट देखने को मिलता होगा जिसका समझो तो रील्स व्यू सेट ही रहता है, जैसे कि उनका रील पे मैक्सिमम व्यू 1000 से नीचे रहता होगा, या किसी किसी अकाउंट पे 10,000 से नीचे उनका रील्स व्यू रहता होगा, या 1 महीना या 2 महीना में 1-2 रील वायरल हो जाता होगा, लेकिन वहाँ पे सभी रील पे अच्छा खासा व्यू आपको देखने को नहीं मिलता होगा। और ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में दो ही क्वेश्चन आता होगा। सबसे पहला कि हो सके जिस रील में क्वालिटी नहीं है उसमें कंटेंट अच्छा हो, या उसमें कुछ वैसा वर्ड बोला गया होगा जिससे है जो ये रील वायरल हो गया, या यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ये भी आता होगा कि हो सके इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चेंज हुआ होगा जिनके वजह से इस तरह का रील है जो वायरल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम आपको सच्चाई बता दें कि इस तरह का कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। अभी के टाइम में खासकर इंस्टाग्राम पे आप ग्रो होना चाहते हैं, या रील्स को वायरल करना चाहते हैं, या फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने रील का अपलोड करने का तरीका सही करना होगा। और साथ में आपको सभी रील को एक जैसा ही अपलोड करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कल आपने कोई कैप्शन को ऐड किए तो आपको आज सेम टू सेम कैप्शन ऐड नहीं करना है, लेकिन कल आपने जिस तरीके से अपने कैप्शन को ऐड किए या हैशटैग को ऐड किए हैं उसी तरह से कैप्शन या हैशटैग आज भी आपको अपलोड करना है, ना कि आप कल किसी और तरीके से रील अपलोड कर दी और आज है जो आपने कोई और तरीके से रील अपलोड कर दिए। जो अभी के टाइम में 90% क्रिएटर है जो ये गलती करते हैं, जिसका रिजल्ट उनके रील पे व्यू काउंट सेट हो जाता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उनके सभी रील पे 10,000 से नीचे व्यू रह जाते हैं, या किसी किसी अकाउंट पे 1,000 से नीचे ही उनका व्यू रह जाता है, वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते। अगर यहाँ पे ये सब बात सुनकर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो इसका भी हम आपको प्रूफ दे देते हैं। तो उसके लिए हम अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम एक अकाउंट पे आ गए हैं। ये अकाउंट को आप अपने फोन में भी सर्च करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे आप ये रील वाला ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे जब आप इनका रील को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सभी रील पे अच्छा खासा व्यू देखने को मिल जाएगा, और किसी किसी रील में आपको मिलियन में भी व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे ये रील अपलोड करने के तरीका पे आप आएंगे तो इनका सभी रील का यहाँ पे देख सकते हैं कि तरीका एक जैसा है, कि ये रील में जो कैप्शन ऐड किए हुए ये सेम टू सेम अगले में भी कैप्शन ऐड किए हुए। और ये अकाउंट के जब आप पुराना रील देखेंगे तो आपको सभी रील में सेम तरीके से ही कैप्शन या हैशटैग देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ पहला अकाउंट। अब यहाँ पे हम दूसरा अकाउंट पे आ गए हैं, और ये अकाउंट पे AI से बना हुआ रील अपलोड होता है, और ये अकाउंट का भी आप रील्स व्यू देखने आएंगे तो आपको सभी रील पे अच्छा खासा व्यू देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप ये अकाउंट के रील अपलोड करने का तरीका देखेंगे तो आपको सभी रील में एक जैसा ही कैप्शन या हैशटैग देखने को मिलेगा, मतलब कि कोई भी रील में अलग तरीका से पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक और अकाउंट को बता देते हैं। ये अकाउंट पे ये म्यूजिक को स्लो मोशन करके अपलोड करते हैं, और ये अकाउंट का भी रील्स व्यू देखेंगे तो आपको सभी रील पे अच्छा खासा व्यू देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये अकाउंट पर भी जैसे आप रील अपलोड करने का तरीका देखेंगे तो इनका सभी रील में एक जैसा ही कैप्शन या हैशटैग देखने को मिलेगा, मतलब कि ये नहीं कि कल किसी और तरीके से रील अपलोड कर दी और आज किसी और तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यही 3 अकाउंट है, यहाँ पर जो फेस का वीडियो बनाते हैं उनका भी स्क्रीनशॉट हम दे रहे हैं। वहाँ पे जाके उनका रील अपलोड करने का तरीका देखेंगे तो आपको मैक्सिमम सेम ही मिलेगा। तो यही सब को देखते हुए इस वीडियो में हम एक सही तरीके से रील को अपलोड करेंगे, और साथ में आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे चेंज करना है और कौन सा कैप्शन या हैशटैग को ऐड करना है। लेकिन ये सब बताने से पहले इंस्टाग्राम का मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग आपको बताने वाले, जिससे आपका रील इजी तरीके से वायरल हो जाएगा। क्योंकि रील सही तरीके से अपलोड करने के साथ साथ आपका अकाउंट का सेटिंग भी सही होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका रील है जो वायरल होता है। तो सबसे पहले हम सेटिंग बता देते हैं। तो उसके लिए हम अपने फोन में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोफाइल के ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आ जाने के बाद अभी हम जो सेटिंग बताएंगे उसको ध्यान से आपको परफेक्ट सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसा आप नीचे आएंगे तो नीचे आते ही योर ऐप एंड मीडिया के नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको ईयरली एक्सेस टू फीचर का ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पे ज्वाइन द बीटा प्रोग्राम का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि जब भी इंस्टाग्राम पे कोई भी अप टू डेट आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। जो बड़े बड़े क्रिएटर है जो इसको ऑन करके रखे हुए रहते हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद इसी के ऊपर एक बेसिक सा सेटिंग है जो आपने किए भी होंगे। डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये अपलोड
एट हाईएस्ट क्वालिटी का जो ऑप्शन है इसको ऑन करके रखना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे अगला सेटिंग ध्यान से करना है, तो इसी के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ट्रांसलेट टेक्स्ट ऑन रील का जो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन को आपको ऑन करके रखना है, जो हमने ऑलरेडी ऑन किए हुए हैं। अगर आपके फोन में ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि आपके रील पे ट्रांसलेट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जिससे है जो अदर कंट्री या अदर लैंग्वेज में भी आपका रील को देख सकता है। तो इसको ऑन करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब अगला सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा ऊपर आना है। जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये फ्लैग फॉर रिव्यू का जो ऑप्शन है इसको ऑन करके रखना है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऑन किए हुए हैं। अगर आपके फोन में ऑफ रहेगा तो इसको यहाँ पे ऑन कर देना। इससे होगा ये कि जो भी फेक फॉलोअर्स आपके अकाउंट पे रहेगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और आपके प्रोफाइल पे सिर्फ एक्टिव फॉलोअर्स रहेगा, जिससे आपको फायदा होगा। तो ये सेटिंग करने के बाद यहाँ से भी बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पे अगला सेटिंग करने के लिए इसी के थोड़ा ऊपर शेयरिंग एंड रीयूज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्या करना है कि ये जितना जो ऊपर यहाँ पे हमने ऑन करके रखे हुए ये आपके अकाउंट में भी रहना चाहिए। ये अकाउंट का वैसे कुछ परमिशन है जो आपका अकाउंट को पब्लिक करता है, तो ये सेटिंग को आपको मिस नहीं करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक सेटिंग और बच गया, तो यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो ये व्हाट यू सी का जो ऑप्शन है इसके ही नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको कंटेंट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये नीचे जो रीसेट सजेस्टेड कंटेंट का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे रीसेट करना है, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नीचे हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके बाद रीसेट सजेस्टेड कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक और इंटरफेस आएगा, तो फिर से हम रीसेट सजेस्टेड कंटेंट पे ही क्लिक करेंगे। इससे होगा ये आपका सजेस्टेड है जो रीसेट हो जाएगा और न्यू कंटेंट या जो भी न्यू एल्गोरिथम के साथ रील वायरल होता होगा वो आपके सामने सजेस्ट होगा, जिससे है जो आपको न्यू आइडिया पता चलेगा। तो बस इतना ही सेटिंग आपको अपने इंस्टाग्राम में करना है। अब यहाँ पे रील अपलोड किस तरीके से करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे रील अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपने अकाउंट को रिफ्रेश कर देते हैं। इसी तरह से आपको रिफ्रेश कर लेना। इतना करने के बाद फिर से अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद रील अपलोड करने के लिए अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाने के बाद ये ऊपर प्लस वाला जो बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे कई सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो हमको तो रील अपलोड करना है, तो यहाँ पर ये रील वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने फोन के गैलरी से कोई एक रील को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक रील पे हम क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से आपको अपना रील को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अगर आप ये रील में कुछ म्यूजिक ऐड या कोई स्टिकर ऐड या कुछ एडिट करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो ये नीचे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब ये समझना है कि आपका रील किस तरीके का, जैसे आप म्यूजिक पे डांस किए हैं या कुछ रील में आप बोले हैं या आप कॉमेडी या एक्टिंग किए, ये बात को पहले समझना है। जैसे मेरा रील यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे कैप्शन में हम वैसा लेटर को टाइप करेंगे जिससे है जो अगली यूजर जब रील को स्क्रॉल डाउन करके देखे और वहाँ पे जब मेरा रील जाए तो वो है जो कैप्शन से रील को समझ ले कि रील में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमने दिस सॉन्ग और इमोजी को टाइप कर दिए हैं। अगर आप किसी सॉन्ग पे डांस किए हैं तो आप वो सॉन्ग का नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पे बात किए तो वो टॉपिक भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये समझना है कि आपको कोई वैसा लेटर यहाँ पे टाइप नहीं करना है जिससे अगले यूजर उसको ना पढ़ सके। आपको यहाँ पे सिंपल और छोटा लेटर को ही टाइप करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको स्पेस दे देना है, यहाँ पे ज्यादा नहीं एक स्पेस आपको देना है। तब यहाँ पे आपको हैशटैग को फिल करना है और हैशटैग वही फिल करना है जो आपके रील से मैच करे। जैसे अभी के टाइम में आप बड़े बड़े क्रिएटर में एक पॉइंट देखे होंगे कि उनके रील में कोई में हैशटैग आपको ज्यादा देखने को मिलता होगा, तो यहाँ पे वो ज्यादा हैशटैग फिल करेंगे या कम हैशटैग फिल करेंगे उनको अकाउंट पे रील वायरल करने में कोई इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि उनके अकाउंट पे ऑलरेडी ऑडियंस बेस बना हुआ रहता है। जो वो काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ज्यादा हैशटैग को फिल नहीं करना, क्योंकि अभी आपके अकाउंट पे उतना ऑडियंस बेस होगा नहीं, तो इसीलिए आपको वैसा हैशटैग टाइप करना है जिससे है जो आपके रील के अनुसार ऑडियंस है जो टारगेट हो। जैसे मेरा रील है वो सॉन्ग से रिलेटेड, तो सबसे पहला यहाँ पे हम सॉन्ग हैशटैग को टाइप करेंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये सॉन्ग किस तरीके का है, जैसे हैप्पी है या सैडनेस है, इस तरीके का सॉन्ग है ये देखना है। इसी तरह से अगर आप किसी सॉन्ग पे डांस करते हैं तो वो किस सिंगर का सॉन्ग है वो सिंगर का भी हैशटैग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। या किसी जगह या किसी टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं तो वो जगह या वो टॉपिक का भी यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सैड सॉन्ग का हैशटैग टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक और हैशटैग इसी से रिलेटेड टाइप कर दिए हैं। इसी तरह से आपको वो हैशटैग को टाइप करना है जो आपके रील से मैच करे। और ये सब यहाँ पे कर लेने के बाद अब यहाँ पे नीचे का भी कुछ ऑप्शन को आपको समझना है। सबसे पहले तो टैग पीपुल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अगर आप किसी फ्रेंड या किसी पर्सन को टैग करना चाहे तब आप टैग पीपुल पे क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे ये ऐड टैग पे क्लिक करके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप टैग नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसी के नीचे ऐड लोकेशन का ऑप्शन
ऑप्शन आएगा। तो अगर आप किसी जगह का ब्लॉग बनाए या किसी वैसा खास जगह को आपने दिखाए हैं रील में, तो यहाँ पे ऐड लोकेशन में वो जगह को आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूजिक पे डांस किए हैं या किसी अदर कैटेगरी का आप रील है, तो आपको यहाँ पे कभी भी लोकेशन ऐड नहीं करना। ये सब देखने के बाद नीचे रीनेम आईडियो का ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक करके अगर आप अपना नाम या अपना यूजर नेम को टाइप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फायदा होगा नहीं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसके नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड AI लेबल। तो यहाँ पे इसको तब ऑन करना है जब आपके रील के अंदर AI का यूज किया गया हो। अगर आपका खुद का कंटेंट या कॉपी पेस्ट का रील है तो इसको आपको ऑफ करके रखना है। इतना करने के बाद नीचे यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको यहाँ पे हमेशा एवरीवन पे क्लिक करके रखना है जो आपके फोन में ऑलरेडी हो। इतना करने के बाद नीचे ट्रायल का ऑप्शन आएगा, जो इसको आपको ऑन नहीं करना है। अगर आप ये ट्रायल फीचर के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, जो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पे अगला काम क्या करना है कि अगर नीचे आपका फेसबुक पेज का ऑप्शन आता है या फेसबुक पे शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो उसको आपको जरूर ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि आपका रील इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर भी रन करेगा और वहाँ पे जितना भी व्यू होगा वो आपके इंस्टाग्राम में भी काउंट होगा। तो ये बात को यहाँ पे समझ लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑन कर दिए। इतना करने के बाद एक काम और कर लेना है, यहाँ पे नीचे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये अलाउ गिफ्ट ऑन दिस रील का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे ऑन कर देना। इतना करने के बाद नीचे अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको ऑन करके रखना है। यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन मिलेगा, तो ये सब इतना काम का है नहीं। तो यहाँ पे खासकर ये दो ही ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपल सा ये शेयर वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है कि रेगुलर आपको रील को अपलोड करना है। अगर आप एक भी दिन गैप करते हैं तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने भी क्रिएटर को ग्रो होते हुए देखे वो अपने अकाउंट पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। जो अभी के टाइम में खासकर न्यू क्रिएटर है जो एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो ये बात खासकर ध्यान में रखना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और अच्छे एडिटिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।